Hello viewers, welcome to my channel Express Learning, and today we are going to discuss the chapter How the Camel Got His Hump. Now this is the first chapter in your supplementary book of class 8th. But before we start discussing this chapter, let me request you people to subscribe to my channel, like and share my videos and press the bell icon for latest updates. चलो तो let's start the chapter now. अब अभी क्या है, अभी दुनिया की जस्ट शुरुआत हुई है, ठीक है। इस चैप्टर के शुरुआत में हमें बताया जाता है दैट द वर्ल्ड हैज जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। और एनिमल्स जो है दे हैड स्टार्टेड वर्किंग फॉर मैन, जो आदमी थे उसके लिए एनिमल्स काम करना शुरू कर चुके थे। लेकिन एक कैमल था, ठीक है, देयर वाज अ कैमल हु लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट, जो कि एक हाउलिंग डेजर्ट नाम का एक डेजर्ट था जिसके बीचों बीच रहता था। उसका रीजन ये था कि ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वो काम नहीं करना चाहता था, इसके लिए वहां पर बैठा रहता था, ठीक है। अब जब भी कोई उससे कुछ बोलने के लिए आता था तो उसको एक ही बात सिर्फ वो बोलता था, और वो क्या बोलता था? हम्फ, ठीक है, हम्फ बोल करके चलता कर देता था, ठीक है। तो बाकी सारे एनिमल्स थे, जैसे हॉर्स हो गया, फिर डॉग हो गया, वो उसको आकर के बोले कि हाँ भाई तुम क्यों नहीं काम करते हो। तो दोनों को उसने एक ही जवाब दिया। पहले हॉर्स ने उसको बोला, द हॉर्स आस्क्ड हिम टू ट्रॉट लाइक हिम एंड द डॉग आस्क्ड हिम टू फेच एंड कैरी लाइक हिम। तो हॉर्स बोला, जो घोड़ा था उसने बोला कि जैसे हम ट्रॉट करते हैं, ट्रॉट का क्या मतलब होता है? जो तेज चलना होता है ना, जो जैसे हम वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग से जब ज़्यादा तेज एकदम जोर जोर से चलने लग जाए, तेज चलने लग जाए, तो उसको ट्रॉट बोल सकते हैं, ठीक है। तो हॉर्स ने बोला कि मेरी तरह ट्रॉट करो। डॉग ने बोला कि जैसे मैं सामान को ढोता हूँ, चीज़ों को लाता हूँ, वैसे तुम भी करो। दोनों को इसने एक ही बात बोला, और वो क्या बोला? हम्फ, टू बोथ ऑफ देम, और दोनों को चलता कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? द ऑक्स केम टू हिम, है ना, और उसने बोला कि मैं जैसे हल चलाता हूँ, जैसे प्लो करता हूँ, वैसे तुम भी आओ काम करो, जैसे मिट्टी खोदता हूँ वैसे तुम भी आओ काम करो। बट द ऑक्स ऑल्सो गॉट द सेम रिप्लाई, उसको भी उसने यही बात कहा, हम्फ, और उसको भी भगा दिया। ऑक्स ने क्या किया? ही कंप्लेन्ड टू द मैन। इन सबको काम करवाने वाला कौन था? मैन। तो उसने क्या किया? कंप्लेन कर दिया मैन को, ठीक है। अब मैन कॉल्ड ऑल दीज एनिमल्स फॉर अ मीटिंग, एक मीटिंग बुलाया, और उसने क्या किया? टोल्ड देम दैट दे वुड हैव टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द कैमल। तो कंप्लेन करने से इनको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट उल्टा नुकसान हो गया, क्योंकि मैन ने क्या बोला कि कैमल तो काम नहीं कर रहा है, आप सभी को डबल टाइम करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली इससे किसी को भी बहुत गुस्सा आएगा, तो तीनों एनिमल्स जो थे बहुत गुस्सा हो गए, है ना। सो दिस मेड ऑल द थ्री एनिमल्स वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत। एक पंचायत उन लोगों ने बुलाई। कहाँ बुलाई? एट द एज ऑफ द डेजर्ट, है ना, डेजर्ट के एज पे, मतलब डेजर्ट के किनारे। बट द कैमल केम देयर चूइंग कल्ड, लाफ्ड एट देम एंड लेफ्ट, मतलब वहाँ वो चबाता हुआ आया और हंसा उन पे और निकल लिया। कुछ उसने ना बोला कि वो काम करेगा नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। वो हंस करके सीधे वहां से चला गया, ठीक है। इसके बाद में द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, जो जिन था, एक जिन था जो कि सभी डेजर्ट का इंचार्ज था, ठीक है। इंचार्ज था मतलब एक तरह से बोलो हेड में था, ठीक है। वो प्रकट हुआ वहां पर। ही केम रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हॉर्स जो था उससे पूछा कि जिन, इज इट ओके इफ समवन इज नॉट वर्किंग, इज इट ओके इफ समवन इज आइडल, अगर कोई खाली बैठा रहे, कुछ काम ना करे तो अच्छा है क्या? आइडल का क्या मतलब होता है? खाली बैठना। द जिन रिप्लाइड इन द नेगेटिव, जिन बोला नहीं, ऐसा तो ठीक नहीं है, ऐसा कौन कर रहा है। तो उसने बताया कि देखो, देर इज दैट एनिमल हु हैज लॉन्ग नेक, ठीक है, एंड लॉन्ग लेग्स, उसके बड़े बड़े पाँव हैं और उसकी गर्दन बहुत बड़ी है, और वो एक भी काम नहीं कर रहा है मंडे मॉर्निंग से, जब से काम शुरू हुआ है, ठीक है। सिंस मंडे मॉर्निंग ही हैज नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क। स्ट्रोक ऑफ वर्क मतलब एकदम छोटा भी काम उसने नहीं किया, ठीक है। तो द जिन आइडेंटिफाइड द एनिमल एज इज कैमल। उसने बोला अच्छा, जिस तरह से तुम मुझे बता रहे हो जिसके लंबे पाँव हैं और लंबी गर्दन है, वो तो कैमल होगा, है ना। तो ऑक्स ने फिर उसको बताया कि जब भी हम उसको कुछ बोलने के लिए जाते हैं, जिन को बताया ऑक्स ने कि whenever we go to say something to him he just says हम्फ, वो हम्फ बोलता है और चला जाता है। तो जिन बोलता है ठीक है तुम लोग वेट करो, आई विल गो एंड टॉक टू द कैमल, ठीक है। वो बोलता है कैमल से जाकर मैं बात करता हूँ। अब जब जिन उसके पास में पहुंचा तो कैमल अपनी परछाई देख रहा था। कहाँ देख रहा था? इन अ पूल ऑफ वाटर, थोड़ा पानी था वहां पर, अपनी परछाई देख रहा था, ठीक है। तो उसने पूछा भाई कि तुम क्यों नहीं काम कर रहे हो, वाई ही वॉज नॉट वर्किंग। बट द कैमल कंटिन्यू टू लुक एट हिज रिफ्लेक्शन, मतलब वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता रहा, वो इग्नोर कर दिया, ही इग्नोर्ड द जिन। द जिन टोल्ड हिम दैट द कैमल हैड गिवन द अदर थ्री एनिमल्स एक्स्ट्रा वर्क बिकॉज ऑफ हिज आइडलनेस। तो उसने बताया कि तुम्हारे आइडलनेस की वजह से, तुम्हारे खाली बैठने की आदत की वजह से उन तीनों को एक्स्ट्रा काम मिल रहा है।
तो इस पे जो कैमल था उसने वही बात कही जो वो सबको कहता था, उसने कहा हम्फ। ठीक है, तो जिन को थोड़ा आ गया गुस्सा इस पर, है ना, और उसने उसको वार्निंग दी। द जिन वार्नड हिम एंड ही सेड दैट कि यू माइट हैव सेड इट वंस टू ऑफन। वो कुछ बोला कि ये तुम हम्फ बार बार बोल रहे हो, अच्छा नहीं है, ठीक है, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो हम्फ। बट द कैमल सेड हम्फ अगेन, फिर भी वो कैमल नहीं सुधरा और उसने हम्फ फिर एक बार बोल दिया। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उसने हम्फ बोला, जैसे ही कैमल ने सेकंड टाइम हम्फ बोला, he saw his back which he was so proud of puffing up into a great big hump। तो उसने देखा कि उसका जो बैक था, है ना, जिस पे उसको बहुत गर्व था कि हाँ मेरा बहुत सुंदर बैक है, वो एक उस पे एक कूबड़ निकल आया। ठीक है, इट पफ्ड अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, मतलब एक कूबड़ निकल कर आ गया उसके बैक पर। ठीक है, द जिन देन टोल्ड द कैमल दैट द हम्प वाज ब्रॉट ऑन टू हिज बैक बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। उसको बताया कि तुम जो इतना लेजी हो ना, इसकी वजह से तुम्हारे पीठ पे ये हम्प निकल करके आया है, ये कूबड़ निकल करके आया है। ठीक है, और ही ऑर्डर्ड द कैमल टू वर्क एंड सेड दैट इट वाज थर्सडे एंड ही हैड डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगेन। तो इसने बोला कि देखो तुम काम करो, क्योंकि ये थर्सडे हो चुका है आज और तुमने मंडे से कोई काम नहीं है। जब जब से काम शुरू हुआ था, काम कब से शुरू हुआ था मैंने बताया था आपको, इट स्टार्टेड ऑन मंडे। ठीक है, और तब से कैमल ने एक भी काम नहीं किया था। जैसा ऑक्स भी कंप्लेन कर रहा था, इसने एक भी काम नहीं किया था। ठीक है, तो इसने बोला कि तुम एक भी काम नहीं किया हो मंडे से, सो अब जाकर तुम काम करो। ठीक है, तो कैमल ने पूछा कि द कैमल आस्क्ड द जिन हाउ ही कुड वर्क विद द हम्प ऑन हिज बैक, मतलब मेरे पीठ पे तो ये बना दिया तुमने, कैसे काम करूं मैं इसके साथ में। तो द जिन रिप्लाइड दैट द हम्प हैड ए पर्पस। एक्चुअली जिन ने उसको बोला कि ये जो हम्प है इसका भी एक पर्पस है, क्योंकि उसने 3 दिन का काम मिस किया था। ठीक है, बिकॉज ही हैड मिस्ड 3 days वर्क, ही वुड बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। तो इसको बोला कि ये जो तुम 3 दिन का काम मिस कर गए हो, ठीक है, इसके लिए मैंने तुम्हारे पीठ पर एक हम्प बना दिया है, और इस हम्प की वजह से ही यू वुड बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। मतलब तुम बिना कुछ खाए पिए, इस हम्प की वजह से ये हम्प तुमको शक्ति देगा, 3 दिन तक कंटिन्यू काम कर पाओगे। ठीक है, ही वुड बी एबल टू लिव ऑन हिज हम्प फॉर 3 days, मतलब हम उसको शक्ति देगा कि वो बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक आराम से रह जाए। और जिन ने फिर उसको बोला, जिन टोल्ड द कैमल टू गो आउट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क विद द अदर 3 एंड बिहेव। बोला कि तुम निकलो इस डेजर्ट से और जाके उन तीनों के साथ में काम करो और अपने बिहेवियर को भी थोड़ा सुधार लो, है ना, बिहेव करो ऐसे जैसे सबको कुछ हमेशा हम बोलते रहते हो, ऐसा मत करो। ठीक है, द कैमल वेंट टू जॉइन द 3 एंड सिंस दैट डे ही वेयर्स अ हम्प ऑन हिज बैक। और उस दिन चला गया वो काम करने के लिए, और उस दिन से उसके पीठ पर एक हम्प निकला हुआ था। अभी बताया मैंने हम्प क्यों निकला हुआ था, क्योंकि उसने बार बार जो जिन था उसको हम्प बोला था। ठीक है, तो गुस्से में आकर उसने एक हम्प निकाल दिया। और इसको हम हम्प नहीं बोलते, हम्प बोलते हैं, मतलब स्पेलिंग में डिफरेंस ये है। दी वर्ड दैट वी से, जो हम बोलते हैं वो है HUMP, हम्प। और जो कैमल बोलता था वो था HUMPH। ठीक है, हम्प। और हम हम्फ नहीं बोलते हैं क्योंकि उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना हो जाए, उसको बुरा ना लगे। किसको बुरा ना लगे, कैमल को बुरा ना लगे। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको हम्प बोलते हैं, हम्फ नहीं बोलते। ठीक है, उसके जो पीठ पे कूबड़ आया हुआ है। बट द कैमल हैज स्टिल नॉट लर्न हाउ टू बिहेव। वो अभी तक सीखा नहीं है कैमल ने कि बिहेव कैसे करना है, अभी भी लोगों से बात कैसे करना है, अभी भी कैमल ने सीखा नहीं है। और जो 3 दिन का काम उसने नहीं किया था उसको अभी भी उसने फिनिश नहीं किया, मतलब वो एक एक दिन का ही काम करता, वो जो 3 दिन का काम उसने छोड़ रखा था वो उसने अभी तक फिनिश नहीं किया है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।